हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे समाधिपाद के 47वें सूत्र के बारे में। और 47वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि निर्विचार समापत्ति से क्या लाभ होगा। जब हम ऐसी स्टेट में पहुंचेंगे कि हमारी निर्विचार समाधि लग रही है तो उससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो देखते हैं 47वां योग सूत्र क्या है। समाधिपाद का 47वां सूत्र है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा। अब सबसे पहले शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बारे में, इस सूत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला शब्द है निर्विचार। यहां पर निर्विचार का अर्थ है निर्विचार समापत्ति से। तो दूसरा शब्द है वैशारद्य। तो वैशारद्य का अर्थ होता है विशारद हो जाना। विशारद होने का अर्थ है निपुण हो जाना, मास्टर हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना। तो निर्विचार समापत्ति में मास्टर हो जाने से। अगला शब्द आया है अध्यात्म और आखिरी शब्द आया है प्रसादा। तो इस योग सूत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ कि निर्विचार समापत्ति में निपुणता आ जाने से, मास्टरी आ जाने से, एक्सपर्ट हो जाने से क्या होता है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो एक नया शब्द उपयोग में आया है वह है अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होना। अध्यात्म प्रसाद क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब निर्विचार समापत्ति में मास्टरी होती है, जब हम सूक्ष्म तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें मास्टर हो जाते हैं, तब होता क्या है, पहली चीज तो हमारा मन एक जगह फोकस्ड हो ही जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है वह क्या होता है कि माइंड से हमारी अविद्या हट जाती है, अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, प्योरिटी बढ़ जाती है। और ऐसा होने से क्या होता है कि हमारी बुद्धि तेज हो जाती है, हमारी इंटेलेक्ट शार्प हो जाती है। और इंटेलेक्ट के शार्प होने से हमें हर चीज के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब हम हर चीज को सही से समझेंगे तब क्या होगा कि हम जो करना चाहते हैं हम वो कर पाएंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें हर चीज के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो गई। वही अवस्था जो ज्ञान प्राप्त हो जाने की अवस्था है, उसी को यहाँ पर अध्यात्म प्रसाद कहा गया है। योग की भाषा में उसे कहते हैं अध्यात्म प्रसाद। तो इस योग सूत्र में यही बताया गया है कि जब निर्विचार समापत्ति में निपुणता आ जाएगी, निर्विचार समापत्ति में मास्टरी हासिल हो जाएगी, तो उससे हमें अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होगा। अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने से क्या होता है कि हमारी इंटेलिजेंस हायर लेवल पर पहुंच जाती है, हमें हायर लेवल का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें अखंड ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और अखंड ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा कि हम हर चीज के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हमारी जो इंटेलिजेंस लेवल होगी, हमारी जो बुद्धि होगी, वो इतनी ज्यादा शार्प हो जाएगी, इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि हम हर चीज के बारे में सही जानकारी रख पाएंगे। और यही है निर्विचार समापत्ति का सबसे बड़ा लाभ। तो इस योग सूत्र में यही बताया गया कि निर्विचार समापत्ति में निपुणता आ जाने से हमें अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है।